हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी। हम आपको पढ़ा रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। जी हाँ, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में अब तक 2 चैप्टर हो चुका है। आज से हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 जब आप सिलेबस देखोगे ना तो थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा टॉपिक है। क्या क्या टॉपिक है इसमें? प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, इसको पढ़ना है। मतलब प्रिस्क्रिप्शन का डिफिनीशन पढ़ना है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स पढ़ने हैं, प्रिस्क्रिप्शन की लीगलिटी पढ़नी है, प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग पढ़नी है और लेबलिंग पढ़नी है। ये सारी चीजें आपका यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद आपका लेबलिंग के बाद आपका यहाँ पे अगला पार्ट है डिस्पेंसिंग। तो इस चैप्टर नंबर आपका 3 है ना, इसको टोटल हम 3 पार्ट में पढ़ाएंगे। 3 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे। आज वाला जो पहला पार्ट होगा इसमें हम प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग को कंप्लीट कराने वाले हैं। फिर पार्ट नंबर 2 में, ये जो पार्ट नंबर 1 में प्रिस्क्रिप्शन हो गया, पार्ट नंबर 2 में आपका लेबलिंग वगैरह ये सारी चीजें पढ़ा देंगे और पार्ट नंबर 3 में डिस्पेंसिंग प्रोसेस और ये सारी चीजें पढ़ा देंगे। तो 3 पार्ट में ये आपका खत्म हो जाएगा। आज का जो पहला पार्ट होगा उसमें प्रिस्क्रिप्शन को हम यहाँ पे कराएंगे। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला पार्ट होगा उसमें ये सारे टॉपिक आपका प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग, जिसमें डिफिनीशन, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करना है उसको हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। पूरे वीडियो में जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कोई भी डाउट मिस ना होने पाए, कोई भी आपका डाउट रहने ना पाए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले आपको सभी को पता होगा प्रिस्क्रिप्शन क्या है। प्रिस्क्रिप्शन मतलब सिंपली आप कह सकते हो दवा की पर्ची। जी हाँ, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या होता है, एक रिटन ऑर्डर में, एक क्या होता है, लिखित फॉर्म में एक दवा की पर्ची जो आपका देता है, उसी को तो हम प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन होता तो पेशेंट के लिए है। पेशेंट को की इसमें इंफॉर्मेशन रहती है, पेशेंट की ड्रग इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन इसको बोला यह जाता है कि प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्म होता है, रिटन ऑर्डर होता है। कौन लिखता है? प्रिस्क्राइबर। अब प्रिस्क्राइबर कौन होगा भैया? डॉक्टर हो सकता है, डेंटिस्ट हो सकता है, वेटरिनेरियन हो सकता है, या कोई भी फिजिशियन हो सकता है जो प्रैक्टिस करता है। तो भैया वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, अपना मरीज आएगा, परामर्श लेगा, उसको डायग्नोस करेगा, सारी चीजें करेगा, प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसमें दवा का विवरण, क्या क्या दवा चलनी है, कितने डोज में चलनी है, कितने टाइम चलनी है, वो सारा डायरेक्शन वगैरह रहेगा। अब ये डायरेक्शन किसके लिए? जो प्रिस्क्राइबर लिखता है वो लिखता है फार्मासिस्ट के लिए। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन देगा कि आपको कैसे कंपाउंड करनी है, कैसे मिक्स करना है, कैसे लेबल करना है। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को आपको पेशेंट को देकर के समझाना है कि कैसे खाना है, कितने टाइम खाना है, यही सारी चीजें और यही प्रक्रिया तो हमारी कहलाती है क्या? प्रिस्क्रिप्शन। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफिनीशन के अंदर। तो भैया प्रिस्क्रिप्शन क्या बोला जाएगा? प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन फॉर्म होता है, एक लिखित फॉर्म, एक लिखित ऑर्डर होता है जो कि किसके द्वारा लिखा जाता है? किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम आरएमपी भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि उसे हम फिजिशियन, डॉक्टर भी बोल सकते हैं, उसे हम डेंटिस्ट भी बोल सकते हैं, या अदर जो भी प्रैक्टिशनर है उनके द्वारा एक लिखित फॉर्म होता है, एक लिखित ऑर्डर होता है, जो कि किसको लिखा जाता है? फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट को लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि कंपाउंड किया जा सके, डिस्पेंस किया जा सके, वो जो उसमें दवाएं हैं, उसमें जो मेडिकेशन है, उसको अच्छे से कंपाउंड करके, डिस्पेंस करके, वे करके, सारी चीजें बना करके पेशेंट को समझाई जा सके, पेशेंट को दी जा सके, और वो पेशेंट वो दवा खाए और उस दवा से उसकी डिजीज ठीक हो। यही तो पूरी प्रक्रिया होती है, यही तो प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्या हुआ? सिंपली एक लिख सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर, रिटन होता है, फॉर्म होता है, रिटन ऑर्डर होता है, जो कि आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिजिशियन या डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन देता है फार्मासिस्ट को, और फार्मासिस्ट क्या करता है? कंपाउंडिंग करता है, डिस्पेंसिंग करता है, देन जाके वो पेशेंट को यहाँ पे मेडिकेशन समझा के देता है। ये हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन का डिफिनीशन। अगर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, देखिए ये जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, हमेशा आपके लार्ज नंबर में 8 नंबर 10 नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट, उसका डिफिनीशन, उसके पार्ट याद कर लेंगे यहां से। तो इसको डिटेल में ऐसे कर करके लिखना है। फिर हैंडलिंग, ये ऐसे क्वेश्चन है, बहुत समझने वाले हैं, आसान है, और इससे आपके कम से कम 8 10 12 नंबर बनते ही बनते हैं। चलिए पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात कर ले तो प्रिस्क्रिप्शन लिखने के दौरान अलग अलग पार्ट होते हैं। तो भैया यहाँ पे जनरली जब एक टिपिकल फॉर्मेट होता है जिसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन को लिखा जाता है ना, फॉर्मेट क्या होता है?
सबसे पहली बात डेट रहेगी किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में, भैया वो किस डेट को लिखा गया है ना, डेट इंडिकेट करता है, वो पहला डेट होगा। दूसरा नेम होगा, एज होगा, जेंडर या सेक्स होगा, एड्रेस होगा किसका, पेशेंट का। भैया जिस पेशेंट का नाम है एबीसी, कुछ भी नाम हो सकता है, राहुल, मनीष, दिव्या, कुछ भी हो सकता है, उसका नाम होगा, उसका उम्र होगा 28 साल 30 साल जितना होगा, उसका वजन होगा 66 किलो 55 किलो, ये सारी चीजें होगी। उसका क्या मेल है फीमेल है, ये सारी चीजें होंगी। उसका एड्रेस होगा। ये सारे प्रिस्क्रिप्शन में दवा की पर्ची आपके घर में होगी तो निकाल के देख लीजिए कि भैया सबसे पहले डेट होगा, फिर नाम होगा, एज होगा, उम्र होगी, सारी चीजें होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ रहता है आजकल तो पेशेंट का, ये सारी चीजें रहेगा। फिर सुपरस्क्रिप्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, आरएक्स से। जी हाँ, आरएक्स ये हमारा लिखा जाता है जब दवा लिखते हैं ना डॉक्टर, उससे पहले आरएक्स लिखते हैं। ये भैया साइन ऑफ जुपिटर होता है, यू टेक तो अभी डिटेल में इसको बताएंगे क्या होता है ना। तो तीसरा पार्ट ये हुआ, एकदम सीरियल से याद कीजिएगा, डेट, दूसरा नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, फिर तीसरा है सुपरस्क्रिप्शन, चौथा होगा इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसी में सारी दवाओं का विवरण रहेगा, दवाओं का नाम, उसका स्ट्रेंथ, उसकी एमजी, ये आपका किस में रहेगा, आपका इनस्क्रिप्शन में रहेगा। फिर उसके बाद आता है सबस्क्रिप्शन। जी हाँ, सबस्क्रिप्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट को, अभी आगे अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होगा, सिग्नेचर क्या होगा, डायरेक्शन टू द पेशेंट होगा। मतलब डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट सबस्क्रिप्शन में क्या हुआ कि कैसे मिक्स करना है, कंपाउंड करना है, कितना बनाना है, वो आपका डायरेक्शन रहेगा फार्मासिस्ट, वो सबस्क्रिप्शन पार्ट में रहेगा। सिग्नेचर में मतलब कैसे आपको एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे दवा लेनी है, चाय के साथ, कॉफी के साथ, सुबह शाम दोपहर, ये सारी चीजें आपका इसमें रहेगा सिग्नेचर में। फिर उसके बाद अगला है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है कितने दिन बाद दिखाना है या कितने दिन बाद ये वैलिड नहीं रहेगा, 7 दिन 15 दिन, ये सारी चीजें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में रहेगा, डेट वगैरह रहेगी। उसके बाद लास्ट में सिग्नेचर रहेगा, एड्रेस रहेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा किसका, डॉक्टर का यानी प्रिस्क्राइबर का। समझ में आया। टोटल 8 पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के। पहला पार्ट होता है डेट, दूसरा नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, तीसरा आरएक्स जिसे हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं, चौथा मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का इनस्क्रिप्शन बोलेंगे, पांचवा होगा सबस्क्रिप्शन जिसमें डायरेक्शन होगा फार्मासिस्ट के लिए, छठवां होगा आपका डायरेक्शन टू द पेशेंट जिसे हम सिग्नेचरा या सिग्नेचरा ही बोलते हैं। उसके बाद सातवां होगा रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर और एड्रेस रहेगा किसका, आपके डॉक्टर का, ताकि पता लग सके कि भैया प्रिस्क्रिप्शन लीगल है कि नहीं, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। चलिए एक एक पार्ट अब समझ में आ गया होगा, उसी एक एक पार्ट को यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। डेट, भैया डेट क्यों रहनी चाहिए। डेट का मतलब होता है कि भैया वो पता लगता है ना किस डेट को आपने परामर्श लिया, तो भैया डेट से ये पता लगता है कि भैया कितने लॉन्ग टाइम, कितने पुराना प्रिस्क्रिप्शन है ना। ऐसा तो नहीं बहुत पुराना है और दोबारा दिखाया नहीं, वही दवा खाते जा रहे हो। तो भैया डेट आपका खासकर बहुत ही जरूरी होता है हर एक प्रिस्क्रिप्शन में, जो कि चाहे अगर टीबी वाले पेशेंट हो, एपिलेप्सी, अस्थमा वाले पेशेंट हो, उनमें तो डेट रहनी चाहिए, क्योंकि एक लिमिट में उनका बीच बीच में चेकिंग होना चाहिए कि कितना सुधार हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, कितना रिडक्शन हुआ, ताकि हम सही तरीके से दवा चला सके। तो डेट हमारा बहुत जरूरी होता है। और डेट आपको फार्मासिस्ट को हेल्प और भी करता है कि डे टू डे पेशेंट का रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकल मैनर में, कि इस डेट को 1 तारीख को कितने पेशेंट आए, 2 तारीख को कितने पेशेंट आए, तो सारा एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में फार्मासिस्ट रिकॉर्ड रखेगा। और डॉक्टर को भी हेल्प मिलती है ताकि फ्यूचर में अगर किस डेट का प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिफर लेके उस डेट को क्या क्या चीजें, सारी चीजें, कौन सी दवाई थी, कौन सा क्या था, कोई भी मिस्टेक है तो वहां से पकड़ सकते हैं। तो डेट आप समझ गए, हेडिंग डालना है डेट, अपने शब्दों में लिखना है डेट क्यों जरूरी होता है, डेट क्यों लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी डेट में रहेंगी। पहला पार्ट क्या है हमारा, डेट में समझी गए क्या लिखना है। उसके बाद दूसरा है नेम एज सेक्स एंड एड्रेस। जी हाँ, ये जो सारी एंट्री है ना नेम एज सेक्स, ये टॉप ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी जाती है, बिल्कुल सही बात है। ये हेल्प करता है फार्मासिस्ट को कि हम सही पेशेंट को दवा दे रहे हैं कि नहीं। सही पेशेंट का नाम रहेगा, एज रहेगा, सारी चीजें रहेगी। एक नाम के 2 हो सकते हैं, तो भैया एज और सेक्स और जेंडर, एड्रेस, ये सारी चीजें आपको पता लगाती है कि हम सही दवा सही पेशेंट को दे रहे हैं। कोई गलत दूसरे को तो नहीं दिए, हार्ट वाला दवा शुगर वाले को तो नहीं दे दिए, या बुखार वाले का दवा किसी टीबी वाले को तो नहीं दे दिए, कोई मतलब निकलेगा। तो ये भैया जो आपका नेम एज सेक्स और एड्रेस होता है, पेशेंट का फुल नाम होता है, वो सारी चीजें हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे रहनी चाहिए। और जो एज होता है और आपका जेंडर होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि भैया कभी कभी क्या होता है, चाइल्ड का डोज अलग होगा, कभी कभी एडल्ट का या बुजुर्ग लोग का डोज अलग होता है।
मेल फीमेल का अलग होता है, वेट के हिसाब से डोज अलग होता है। तो उस कंडीशन में भैया एज, सेक्स और जो आपका जेंडर वगैरह है, सारी चीजें यहाँ पे होनी ही होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि भैया प्रिस्क्रिप्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये भी हो सकता है कि भैया रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करने के लिए पर्सनली कभी ड्रग वगैरह की डिलीवरी करनी होगी तो उस समय आपका पेशेंट का एड्रेस रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो, नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। फिर अगर हम बात करते हैं, अगला है क्या, सुपरस्क्रिप्शन। जी हाँ, इसी को हमने बताया, ये किस सिंबल से भैया, आरएक्स सिंबल से डिनोट किया जाता है। ये आपका क्या होता है, ये आपका आरएक्स से हमारा डिनोट किया जाता है, और प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखने से पहले हमेशा आरएक्स लिखा जाता है। क्यों, इसको क्या पहले के जमाने में हम लोग क्या बोलते थे, प्रेयर टू जुपिटर, साइन टू जुपिटर, यानी कि गॉड ऑफ हीलिंग फॉर क्विकली रिकवरी ऑफ द पेशेंट। ये पहले के जमाने में ये था कि इसलिए लिखा जाता था कि पेशेंट जो है क्विकली या जल्दी से क्या हो सके, सही हो सके, रिकवर हो सके, इसीलिए लिखते थे। और इस समय, आज के समय में इस सिंबल को क्या बोला जाता है, एक लैटिन वर्ड का एब्रिविएशन होता है जिसका मतलब टेक दो, मतलब यू टेक, आपको लेना है आरएक्स, उसके बाद दवाओं का नाम, यानी आपको ये सारी चीजें लेनी है, इसका मतलब ये भी निकाला जाता है। तो दोनों भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है, एमसीक्यू वगैरह भी पूछा जाता है। आरएक्स का मतलब क्या होता है, प्रेयर टू साइन ऑफ जुपिटर या प्रेयर टू जुपिटर, इसका मतलब टेक दो या यू टेक, इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्लियर है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनस्क्रिप्शन की, इनस्क्रिप्शन क्या होता है, यही आपका मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर का, जिसमें क्या होता है भैया, आपका दवाओं का सारा नाम, उसकी क्वांटिटी, जैसे पैरासीटामॉल है 500 mg है कि 650 mg है, अगर फिर उसके बाद क्या है, गैस की दवा है, डाइक्लो है, जितना आपका जो भी आपका दवाओं का नाम होगा, उसका mg होगा, ये सारी चीजें आपका यहाँ पे इनस्क्रिप्शन वाले में रहता है ना। यानी कि 1 by 1 सेपरेट लाइन में सारे इंग्रेडिएंट को लिखा जाना चाहिए, और लिखा होता है, और उसकी क्वांटिटी भी लिखी होती है, किसमें, इनस्क्रिप्शन में। तो इनस्क्रिप्शन भी समझ में आ गया। अगला है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन हमने क्या बताया था, डायरेक्शन होता है किसको, फार्मासिस्ट को, याद रखना। इस सबस्क्रिप्शन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया सबस्क्रिप्शन में क्या होता है, डायरेक्शन टू द पेशेंट, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, डायरेक्शन टू द डॉक्टर। तो यहाँ पे आपका रहेगा डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, मतलब ये डायरेक्शन देता है कि भैया प्रिस्क्रिप्शन में क्या मिक्स करना है, क्या आपको कैप्सूल देना है कि टैबलेट देना है कि क्या देना है, ये सारी चीजें डायरेक्शन रहती है किसमें, सबस्क्रिप्शन में। फिर उसके बाद सबस्क्रिप्शन के बाद अगला क्या था भैया, यहाँ पे सिग्नेचर आता, सिग्नेचर, जिसे हम सिग साइन से भी डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन होता है किसको, पेशेंट को दिया जाता है, किसमें, इस वाले पार्ट में डायरेक्शन रहता है पेशेंट के लिए, रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग, कि कैसे ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करना है, कैसे ड्रग आपको लेनी है, उसके रिगार्डिंग आपका यहाँ पे क्या रहता है, सिग्नेचर। बोले तो आपका कह सकते हो आपका डायरेक्शन की कैसे आपका हैंडल करना है, कैसे लेना है, पानी के साथ 2 दिन में 2 बार 3 बार 1 चम्मच या जितना भी, वो सारी चीजें। अगला है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन हमने बताया कि भैया वही कि कितना दिन के लिए वैलिड है या कितने दिन बाद दिखाना है, तो वो सारी चीजें रहती है। यानी प्रिस्क्राइबर इंडिकेट करता है एवरी प्रिस्क्रिप्शन में रिन्यूअल की कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इसे चलाया जा सकता है, या कह सकते हो कभी कभी इसका मतलब ये होता है कि कितने दिन बाद आपको फिर से दिखाना है या कितने दिन की दवा देनी है। ये सारी चीजें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में रहेगी, ताकि ऐसा ना हो कि वही प्रिस्क्रिप्शन से बार बार पेशेंट दवा खरीद रहा है, बार बार खरीद रहा है और उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं निकल रहा है, टेस्टिंग नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं दवा खूब खाए जा रहा है वो उसको साइड इफेक्ट कॉज करे। तो इसीलिए रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन लिखना हमेशा जरूरी होता है कि कितने दिन की दवा है, कितने दिन की नहीं। क्लियर है। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जिसमें हमारा क्या होता है, सिग्नेचर होता है, एड्रेस होता है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है डॉक्टर का। क्यों, क्योंकि इससे पता लगता है कि भैया लीगल है, ऑथेंटिक है, किसी सही डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि भैया जो नार्कोटिक ड्रग है, साइकोट्रोपिक ड्रग है, स्पूरियस ड्रग है, उन सारी चीजों का भी पता लग सकता है, और जो नशीली दवाएं हैं उसमें भी लीगल डॉक्टर का यहाँ प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, वरना फार्मासिस्ट या दवा की दुकान वाले नहीं देते। तो भैया रजिस्ट्रेशन नंबर हो या फिर सिग्नेचर हो, ये सारी चीजें जरूरी होती है ताकि प्रिस्क्रिप्शन की लीगलिटी पता लग सके। ये थे टोटल प्रिस्क्रिप्शन में 8 पार्ट यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे पार्ट आपको उम्मीद है सारा समझ में आया होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारे पार्ट से क्वेश्चन आते हैं और इसके डिफिनीशन से, तो इतना हो गया। अब देखो पार्ट हो गया आपका, और पार्ट के बाद आपका अगला टॉपिक इसी में क्या होगा, हैंडलिंग की बात आएगी, ठीक है। चलिए, लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कब होता है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे ये है, लीगलिटी फॉलोइंग मिनिमल रिक्वायरमेंट हो गए ताकि प्रिस्क्रिप्शन ये पता लग सके कि लीगल है कि इलीगल है। देखो लीगलिटी में सबसे पहली बात है जो आपका
रिटेन होगा या लिखित होगा आपका इनएडिबल इंक द्वारा, मतलब ऐसा इंक रहे जो मिटाया ना जा सके, मतलब ऐसा नहीं कि उसको मिटा के दोबारा कुछ चेंज कर सको, या आपका प्रिंट होना चाहिए या हमेशा डॉक्टर के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए ऐसे इंक के द्वारा जो कि आपका लीगल लगे, यानी मिटाया ना जा सके। ये पहला साइन है कि लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को बता सकता है। उसके बाद एक वैलिड डेट होना चाहिए, किस डेट को, वो आपका लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बताता है। और आपका प्रिस्क्राइबर के द्वारा किसी इंक के द्वारा साइन करना चाहिए, ऐसा नहीं मुहर वगैरह रहे, ये सब नहीं रहना चाहिए, साइन रहना चाहिए। साथ ही साथ स्टेट द एड्रेस ऑफ द प्रिस्क्राइबर एंड इंडिकेशन ऑफ टाइप ऑफ प्रिस्क्राइबर, जी प्रिस्क्राइबर का एड्रेस होना चाहिए, उसका साइन, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही पूरा हॉस्पिटल का, क्लिनिक का नाम रहता है, तो ये लीगलिटी बता देता है। साथ ही साथ स्टेट नेम एंड एड्रेस ऑफ पेशेंट, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, सारी चीजें लिखी रहनी चाहिए ताकि लीगलिटी लगे। साथ ही साथ अगर चिल्ड्रन 12 साल से कम है तो उसमें एज स्पेसिफाई हो, सारी चीजें, ताकि आपका सही डोज बताया जा सके और सही हमारा लीगलिटी का पता लगा सके। तो ये आपका लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन तो अलग से ही आता है कि भैया प्रिस्क्रिप्शन हैंडल करना है तो किस प्रकार से। तो टोटल 4 स्टेप होते हैं, इन 4 स्टेप को याद कर लीजिए, जीवन भर यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। 4 स्टेप होता है, क्या क्या है भैया। पहला है रिसीविंग, जब हमारा क्या होता है पेशेंट जाता है फार्मासिस्ट को तो वो रिसीव करता है, प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के दौरान कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं बनाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, सारी चीजें अभी अंदर पढ़ेंगे। पहला स्टेप होता है रिसीविंग। दूसरा अच्छे से रीडिंग एंड चेकिंग, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, तो उसको करता है। तीसरा कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल, जो जो दवा है, जो जो मटेरियल है उसको कलेक्ट करेगा, पत्ता काटेगा, वे करना है तो वे करेगा, मिक्स करना है तो मिक्स करेगा। लास्ट में वही मिक्सिंग, वही कंपाउंडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। लास्ट में मिक्सिंग किया, खोखा में भरा, डोज बनाया, लेबलिंग किया, फिर पैकेजिंग करके पेशेंट को समझा के दे दिया। तो ये टोटल 4 स्टेप होते हैं, इन्हीं 4 स्टेप के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग की जाती है। तो 4 स्टेप याद कीजिए, इन्हीं चारों स्टेप को डिटेल में चलिए हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहला है रिसीविंग। रिसीविंग सबसे पहला और मेन स्टेप होता है। यहाँ पे क्या होता है, फार्मासिस्ट को खुद पेशेंट के द्वारा खुद फार्मासिस्ट को प्रिस्क्रिप्शन को लेना चाहिए, रिसीव करना चाहिए। जब while receiving a prescription from a patient, pharmacist should not change his or facial expression। जी हाँ, ये सबसे मेन पार्ट है और इसको लिखना भी पड़ता है। जब आप क्या करते हो, प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट लेता है तो उसको अपना फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए कि बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाए, बहुत ज्यादा डर जाए, बहुत ज्यादा हंसने लगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए। ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करना चाहिए और ऐसा इंप्रेशन देना चाहिए आपको, हमारा पेशेंट को, कि भैया सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, या कंफ्यूज या सरप्राइज वाला कुछ वैसा एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहला रिसीविंग का ये लिख दोगे, रिसीविंग में ये सारी चीजें होती है, खुद लेना चाहिए, कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए। दूसरा है रीडिंग एंड चेकिंग। जैसे ही आपने रिसीव कर दिया तो अच्छे से आपको रीड करना चाहिए, अच्छे से चेक करना चाहिए कि भैया ये ऑथेंटिक है कि नहीं प्रिस्क्रिप्शन, कोई गलती तो नहीं है, कोई आपका जिस हॉस्पिटल नर्सिंग होम का है वो लीगल तो है कि नहीं, उसमें सिग्नेचर सही है कि नहीं, डेट सही है कि नहीं, पेशेंट का नाम वगैरह सही है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको रीडिंग एंड चेकिंग के दौरान करनी चाहिए। कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीजें सब अपने वर्ड में लिखना है। हेडिंग सही लिखो, बाकी अंदर अपने वर्ड में आपको लिखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भैया जब आपका रीडिंग और चेकिंग कर रहा है तो फार्मासिस्ट को कोई अगर लाइन मिस है, कोई वर्ड मिस है, तो उसको खुद डॉक्टर से आपका बात करना चाहिए कि क्या मिसिंग है। गेस नहीं करना चाहिए कि कोई अगर डाउट हो फार्मासिस्ट को, या तो अदर फार्मासिस्ट से कंसल्ट कर ले, कोई कलीग से कंसल्ट कर ले, ये क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिरप लिखा है दे दिए टैबलेट, या टैबलेट लिखा है दे दिए इंजेक्शन, तो भैया गलती हो सकती है। इसीलिए हमेशा फार्मासिस्ट को कोई गलती हो तो अच्छे से सलाह ले लेनी चाहिए अपने कलीग से, अपने चीफ फार्मासिस्ट से, उसके बाद ही आपको कोई त्रुटि को बताना चाहिए। चलो 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। जो जो आपका मेडिसिन है उसको कलेक्ट करना, वे करना। कैसे करना, सारा मटेरियल कलेक्ट करके अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर डोज बना के राइट हैंड साइड पे, ऐसे कलेक्ट करना चाहिए। वही लिखा है, बिफोर कंपाउंडिंग अ प्रिस्क्रिप्शन ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ इट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम शेल्फ्स और ड्रॉवर एंड केप्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड। जी हाँ, शेल्फ से ड्रॉवर से निकाला, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, फिर जैसे ही मेजर कर दिया, जैसे ही पत्ता वत्ता काट दिया, सारी चीजें हमारा निकाल दिया, उसके बाद उसको राइट हैंड साइड पे, मतलब क्या होता है, कोई आपका टेबल है उसमें लाया, लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, एक एक डोज बनाया, एक एक पत्ता काटा, फिर राइट हैंड साइड पे रखते गए। तो उससे क्या होगा, हमेशा कलेक्ट कर रहे हो, वे कर रहे हो, तो उसमें क्रॉस चेक हो रहा है कि नहीं, है ना, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी। और जब आप कलेक्टिंग एंड वेइंग करते हो तो आपका यहाँ पे चीजों को ध्यान क्या रखना है, जब आपका क्या ध्यान रखना है, जब हम कलेक्ट किए सेल्फ से, ड्रावर से, उस समय आपको चेक करना चाहिए कि हमने सही दवा निकाली कि नहीं,
है ना। जब ड्रावर से कलेक्ट किया सेल्फ से तो सही दवा सही डोज वाली निकाली कि नहीं। फिर जब मटेरियल को हम मेजर कर रहे हैं, पत्ता काट रहे हैं, तो भैया 5 दिन की ही दवा है, एक दिन में 2 दवा खानी है तो 10 दवा ही तो है। ऐसे करके सारी चीजें उस समय चेक करनी चाहिए। फिर जब कंटेनर को हम सेल्फ में दोबारा रख रहे हैं या हम रख रहे हैं तो हमने फिर देखा कि भैया 500 mg प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है, 500 mg है तो नहीं, कोई ज्यादा कम तो नहीं है। तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ेगी, यहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ेगा जब आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो, वे करते हो या कंपाउंडिंग से पहले। ठीक है। फिर लास्ट स्टेप आता है कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। लास्ट स्टेप बहुत मेन है। कंपाउंडिंग मतलब वही कुछ मिक्स वगैरह करना है, डोज बनाना है, ये सारी चीजें, लेबलिंग करनी है, पैकेजिंग करनी है, इसमें इस स्टेप आता है। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का। इसमें क्या होता है, प्रॉपर डोज डिस्पेंस होता है सुटेबल फॉर्म में। इसमें क्या होता है, कब, यहाँ पे एक्यूरेसी, क्लीनिनेस और प्रॉपर टेक्निक के द्वारा ही यहाँ पे कंपाउंडिंग, लेबलिंग, डिस्पेंसिंग या पैकेजिंग होती है। ये वो यहाँ पे एक बार में एक प्रिस्क्रिप्शन ही कंपाउंडेड होगा। जी हाँ, याद रखिए 10 मरीज लाइन लगा खड़े हैं, लेकिन एक एक करके एक एक मरीज का सारा डोज मिला के क्रॉस चेक करके सही डोज है, सही डोज बना के लेबलिंग करके दिया जाता है। फिर कंपाउंडिंग हमारा क्लीन टेबल पे हमेशा होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट वगैरह है वो सब क्लीन होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए। अगर मिक्सिंग वगैरह, पहले के जमाने में मिक्सिंग वगैरह करना पड़ता था पाउडर वगैरह का, लेकिन आज के जमाने में सब डोज ऑलरेडी बना हुआ आता है। ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यानी प्रिस्क्राइबर ने, डॉक्टर ने जैसा डायरेक्शन दिया है, जैसा बताया, सिरप लगाना है, निकालना है, टैबलेट देना है, इतने दिन का देना है, उसके डायरेक्शन के हिसाब से ही आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली यहाँ पे कंपाउंड करना चाहिए। फिर जो फार्माकोपिया या जो फॉर्मुलरी है उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीजें देख के, कोई त्रुटि वगैरह है तो कंसल्ट करके कंपाउंडिंग करना है। फिर डोज बनाना है कि सुबह शाम खाना है, खाली पेट खाना है। उसके बाद आपको समझा के पैक करके समझा के आपको किसको दे देना है, पेशेंट को दे देना है। ये थे आपके हैंडलिंग। टोटल हैंडलिंग में आपका देख सकते हो 4 स्टेप होते हैं। इन चारों स्टेप को अच्छे से हेडिंग याद कर लेना। इन्हीं 4 स्टेप आएगा तो यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा। रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग मटेरियल एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग, ये 4 स्टेप हो गया। लीगलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इन चारों पॉइंट से याद कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट से क्वेश्चन आएगा, इन सारे पार्ट को याद कर लेना। प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है उसको याद कर लेना। ये वाला अगर तैयार हो गया टॉपिक तो इस टॉपिक से लिख के दे सकते हैं कि भैया आपका 10-12 नंबर तो बन ही जाएगा। ये थे आपके कम्युनिटी फार्मेसी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमने ये सारी बताई। पार्ट नंबर 2 में हम लेबलिंग वगैरह को देखेंगे और लास्ट में पार्ट नंबर 3 में डिस्पेंसिंग प्रोसेस को देखेंगे। टोटल 3 पार्ट में इसको खत्म कर देंगे। तो इसके और जो भी 2 पार्ट है उसको भी वीडियो जरूर देखिएगा। इससे पहले के जो 2 चैप्टर हो चुके हैं उसको विजिट कीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। इस टॉपिक को मस्ट है, इसको जरूर से अच्छे से तैयार कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।